जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे जिंदाबाद होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना आप सब कैसे हैं। मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे मुन्ने, मेरे लाडले, मेरे गुड़िया, जितने भी हैं सारे साथी मिलकर बतलाना कि आप कैसे हैं। तो देखेंगे जी, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि मैथ के प्रेस्टीज सेट है। किसका है भैया जी? ये आपके मैथ के प्रेस्टीज सेट है, ठीक है ना। पेन और चटक कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस किसका टेस्ट भैया जी? तो ये मैथ का प्रेस्टीज सेट है, जिसमें से साथी हम टॉप यानी टॉप क्वेश्चन करते हैं। कितने भैया जी? तो ये 10 क्वेश्चन करते हैं, ठीक ना। क्या 10 क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। इसमें से धीरे धीरे करके जो कि साथी हम चौथे नंबर पर चले हैं। प्रेस्टीज सेट नंबर कितने भैया जी? चौथे हैं। अगर कोई मेरे मित्र पहला नहीं किया है, दूसरा नहीं किया है, तीसरा नहीं किया है, चौथा डायरेक्ट करने चला है, तो इसके ये करने से कोई फायदा नहीं। इन तीनों के अगर आप अटेंड कर लेते हैं भाई जी, तो ये चौथा नहीं करेंगे तब भी आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बहनें, तभी चीज कोई मजा आता है जब शुरू से किया जाता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। शुरुआत से हो, जीरो से हो, ठीक ना। क्या हो? जीरो से हो। तो इसलिए हम कहते हैं मेरे दोस्त, जो भी प्रेस्टीज सेट आपसे छूटे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना बड़ा है जी? 15 से 18 मिनट का वीडियो है, 10 क्वेश्चन के। 2x पर करके देख लो, 1.5 पर करके देख लो, साथ ही ऐसे ऐसे करके आते हैं सभी। अब क्या एवरेज भी आ जाते हैं, स्पीड भी आ जाते हैं। तो चलिए जी, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं आपके, यानी घोल से देखा जाए तो मिश्रण से क्यों हो सकता है, साथ ही एक दो क्वेश्चन मिले आपके। ये प्रतिशत से कहा जाएगा। क्या है भैया जी? प्रतिशत से। चलिए देख लेते हैं प्रतिशत से। बहुत अच्छा, प्रतिशत से भैया दी। 300 ग्राम के घोल में 40% नमक है। कितना है भैया जी? ये 40% नमक है। 60% प्राप्त नमक करने के लिए इनमें से कितने नमक मिलाए जाएंगे? देखो, जो बोला है वैसे हम पढ़ेंगे कि कौन से प्राप्त करने के लिए कहा भैया जी। यहाँ 40% नमक है। यहीं पर जो कि भैया जी क्या कर दिया? विपरीत। 60% जो कि नमक हमको प्राप्त करना है। अगर 60% नमक प्राप्त करना है तो भैया जी करेंगे हम 300 इंटू, अब 60 को यहाँ लिया लेंगे, तभी जो कि हमारे प्राप्त होंगे भाई 100 बराबर अब 300 एक्स प्लस 40/100 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है? 40/100 हो जाती है। ये सारी चीज़ समझ में आए कि नहीं है ये भी बतलाना। 100 से 100 हम काट देंगे जी भैया जी। ये 20 3 या 60 हो जाते हैं, 20 दूना 40 हो जाते हैं। अगर 3 का इंटू 300 करोगे भैया जी, ये 900 हो जाते हैं। बराबर में 2 का इंटू 300 करोगे भैया जी, तो ये 600 हो जाते हैं। और 2 का इंटू एक्स में करोगे तो भैया जी प्लस में 2x हो जाते हैं। अब जो कि इनका हम पाछांतर करेंगे जी, अगर 900 में से 600 घटाओगे तो भैया जी 300 बचेंगे। कितने बचेंगे भैया जी? तो ये 300 बचेंगे, ठीक है ना। 300 बराबर आपके 2x हो जाते हैं जी भैया जी, 2x हो जाते हैं। 2x हो गए तो भैया जी x बराबर आपके 150 है। अगर आपके उत्तर में 150 है तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल सही है, ठीक है ना मेरे भाई। क्या है? बी बिल्कुल सही है। तो अब देख लेते हैं जी अगला क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके क्रय और विक्रय से आ जाता है, जिसमें साथ ही हम लाभ और हानि से देखते हैं। किस में देखते हैं? लाभ और हानि से। किस में जो कि लाभ होता है, किस में जो कि हानि होता है। तो चलिए जी देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1680 रुपये, यानी कि भैया जी हमारे सीपी बराबर, पहले बतलाओ क्रय मूल्य किसे कहते हैं? सीपी को कहते हैं। 1680 रुपये हैं। और विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 सॉरी, हाँ 3/2 गुना है। यानी कि भैया जी 3/2 गुना है। तो हमको अब यहाँ पर एसपी भी निकालना होगा। अब एसपी समझे गए होंगे भैया जी, 3/2 गुना कहा है, ठीक ना। तो लाभ प्रतिशत क्या है मेरे भाई? ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम 1680 का 3/2 निकालेंगे, ठीक है ना। 3/2 निकालेंगे तो ये आपको हो जाते हैं भाई जी 8 दूना 16, 4 दूना 8, ये आपके हो गए जीरो। इससे इससे ये जो है कि 2 से ये इतने बार में कट गए। 3 का इंटू अब इसमें करेंगे, किस में भैया जी? 840 में हम 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएंगे भैया जी? 840 में अगर 3 का इंटू करोगे तो भैया जी 2520 आएंगे। कितने आ जाएंगे जी?
2520 आ जाएंगे, ठीक है ना। 2520 आ जाएंगे तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एसपी हो गए। अब सीपी कितना भैया जी, सीपी हमारा 1680 है। इनका पाछांतर करोगे तो भैया जी अब क्या आएंगे 840, कितने आएंगे ये 840 आ जाएंगे, 840 आएंगे। अब इनका प्रतिशत निकालेंगे, किस पर निकालेंगे भैया जी, कोई भी चीज़ हमारे सीपी होते हैं तो सीपी हमारे 1680 है, ठीक है ना। 1680 है, अगर आप 840 का दुगुना करोगे तो 1680 हो जाते हैं। 2 से 50 100 काटोगे तो ये 50 बार में आपको हो जाते हैं, यानी कि आपके 50% हो जाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। मेरे बहने देख, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से बोल, मैं समझाने के प्रयास करूंगा। लेकिन हाँ, अगर बार बार नहीं समझ में आ रहा तो तुझे कोई और दिक्कत है, तब मैं नहीं समझा पाता हूँ, ठीक है ना। तब मैं क्या हूँ साथी, नहीं समझा पाऊंगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। बार वाला से 1 नंबर जो कि साथी बनना है, ये बार वाला से क्या करता है साथी, हर बार पूछता है। तीन पूछने के लिए एक तरीके हो जाते हैं, ठीक ना। ये देखो इतने का मान जितने पे बार है भैया, ठीक ना, ये क्या है 0.61.6 पर बार है, प्लस आपके 0.150 पर बार है, माइनस 0.13 पर बार है, ठीक ना। जितने पे बार है पहले देखो हम इतने लिखेंगे, क्या है 16 लिख लेते हैं, 1 पर बार है, ठीक ना। एक बार फिर समझो, 6 पर 0.16 है जी भैया जी, 0.16 है, 0.16 है, जितने पे बार है उतने के लिए हम 9 लिखते हैं। जे अंक पर भैया जितने अंक पर बार होता है उतने के लिए हम 9 लिखते हैं। अगर जिस पर बार नहीं होता उसके लिए हम 0 लिखते हैं, और जिस पर नहीं बार होता भैया उसको हम यहीं पर जो है कि माइनस कर देते हैं, ठीक ना। क्या है तो ऐसे सारे कर लेते हैं, 15 माइनस 1 इंटू 90 कर लेते हैं, फिर से भैया जी माइनस 13 इंटू माइनस 1 बराबर आपके 90 कर लेते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं 15/90, प्लस ये आपके 14/90 माइनस 12 आपके हो जाते हैं 90। तो ये क्या हो गए जी, 15 और 14 29, 29 में से 12 जाएगा भैया जी 70 बच जाएंगे। हंस में जो है कि हमारे 90 हैं, तो 70/90 अगर कहीं है तो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, यानी साथी ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाते हैं। अगर देखो ऐसे नहीं तुक्का मार पाते हो तो पहले ऊपर ऊपर से देखो, नीचे जो होंगे हमारे इसमें हर समान होते हैं, ठीक है ना, सॉरी अंश क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, अंश क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये देखना आपके लिए है, आप लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। अगर लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं लगा पाते हैं तो उसके लिए हम ये हैं। तो चलिए जी ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या है भैया जी, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखा जाए मेरे दोस्त, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अगर एक बात है तो साथी ऐसे देखो, हम पहले देखते हैं, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, वर्ग वाला चीज आ जाते हैं। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में सारे चीज क्या है भैया जी, वर्ग है। अब वर्ग के काम खत्म, वर्ग काट दीजिए, ठीक है ना, क्या है वर्ग को काट दीजिए। अब कह रहे साथी और संख्या इतने इतने में से प्रत्येक विभाजित हो, क्या हो भैया जी, प्रत्येक विभाजित हो। तो देखिए दिया है 4 और 10 12, ठीक ना, क्या है 10 12, इनसे क्या हो ये पूर्व विभाजित हो। 12 से क्या 40 जाएंगे नहीं, 10 से 40 जाएंगे, 4 से 40 जाएंगे, 12 से नहीं जाएंगे, ठीक ना। यहाँ देखो ये तीनों में से जो है कि भैया जी 2500 नहीं कटेंगे। अब जो है कि भैया जी ये आपके हो जाते हैं 1600, क्या कटेंगे भैया जी 12 से, 1600 कटेंगे 12 से, ये यानी कि साथी 12 का 12 4 आ गया 40 हो गया, 12 3 36, 4 नहीं कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे। ये ऑप्शन नंबर आपके बी ही हो जाते हैं, हमने ऑप्शन से ही क्लियर कर दिया। अगर ऐसे नहीं आपको लगाना है तो इन तीनों का एलसीएम लेना है, क्या इन तीनों का एलसीएम लेना है, ये आपके लिए मेथड बतलाते हैं। अगर इस लॉजिक से फंस जाते हैं तब क्या भैया जी, ऑप्शन से अगर फंस जाते हैं तो इस लॉजिक से आपको क्या करना है, चेक करना है। यानी कि 60 से देखो कौन कौन कट रहे हैं, 40 कटेगा नहीं, 1600 कटेगा जी भैया जी, हो सकता है चेक कर लेते हैं। यानी 6 दूना 12, 40 बढ़ते हैं 36 नहीं कटेगा, 2500 नहीं कटेगा, यानी कि साथी ये लॉजिक भी हमारे सही है। 90 सॉरी 9 से ही कटेगा, ठीक है ना मेरे भैया जी, क्या है 900 ही केवल 60 से कटेगा। तो ये जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आगे कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर देखिए साथी। ये आपके प्रेस्टीज सेट हैं साथी, प्रेस्टीज सेट में देखना है साथी, ये आपके लिए
बहुत अच्छे चीज हो जाते हैं। ये वर्कर इन टाइम से का भी है जी वर्क इन टाइम से। मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए कमारत नहीं होगा भाई जी, काम करते हैं। लिख लेना भैया जी, काम करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, 800 रुपये के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, कमारत नहीं होगा। मोहन अकेला इसे 6 दिनों में कर सकता है। मोहन यम सम डिनोट करेंगे, 6 दिन में करा देंगे, ठीक है ना। मोहन अकेला इसे 6 दिन में कर, जबकि श्याम अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है। शाम को भैया जी ये सच लिख देते हैं 8 दिन में, ठीक है ना, 8 दिन में कर सकता है। रमेश के मदद मदद से वो इसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या है, 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि रमेश की मदद से। कौन कौन, मोहन और श्याम जो है कि रमेश की मदद से, मोहन और श्याम रमेश की मदद से कितने दिनों में भैया जी, ये 3 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, 3 दिनों में ये कर सकते हैं, ठीक ना, क्या है, 3 दिनों में कर सकते हैं। अब इनका क्या भैया जी, अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, 24 आ जाता है जी भैया जी, 24 आ जाते हैं। 6 से अगर 24 में भाग दोगे तो भैया जी 4 आएंगे। अब 8 से कहोगे तो भैया जी ये 3 आ जाएंगे। 3 से 24 में अगर डिवाइड करोगे तो ये 8 आ जाएंगे, ठीक है ना, 8 आ जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो कह रहा साथी जी ये आपके क्या हो जाएंगे मित्र। मोहन और श्याम कितने दिन में ले रहे थे भैया जी, 800 में ठेका लिए थे जी भैया जी, 800 में ठेका लिए थे। और किसके जो है कि भैया जी, रमेश के भी सहायता से, उन्होंने जो कि रमेश की मदद से भी कार्य किया है। यानी कि ये तीनों ने मिलकर भैया जी कितने दिनों में कार्य किया, तो भैया जी ये 8 दिनों में किए हैं, ठीक है ना। क्या है, ये 8 दिनों में किए हैं। तो 8 दिनों में किए हैं तो भैया जी 8 का वैल्यू आपके 800 है। एक बराबर आपके 100 हो जाते हैं, एक बराबर 100 हो जाते हैं। हमसे पूछा भैया जी श्याम का हिस्सा, श्याम का हिस्सा 3 है, यानी 100 गुरे आपके 3 हो जाएंगे बराबर 300। अगर ऑप्शन में है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर से हम चेक करेंगे हमारे सवाल कहाँ गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाते। एक बार फिर से समझो, मोहन और श्याम जो है कि 800 रुपये में काम करने के लिए ठेका लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। मोहन जो है कि 6 दिनों में कर देता है, श्याम जो है कि 7 या 8 दिनों में कर देता है, कर सकते हैं। रमेश की मदद से वे इसे 3 दिनों में पूरा करते हैं। रमेश की मदद लिया, यानी दोनों ने ही लिया है, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या है, रमेश की मदद से वो काम जो कि भैया जी 3 दिनों में पूरा कर दिया है। तो 3 दिनों में पूरा कर दिया, तो यानी तीनों एक साथ मिलकर किए हैं 3 दिनों में। अब इनका क्या है, हमें एलसीएम लेंगे। अगर मेरे मित्र एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 24 आएंगे। अगर 4 से डिवाइड करोगे, सॉरी 6 से डिवाइड करोगे 4 आएंगे, 3 से डिवाइड करोगे 24 को 3 आ जाएंगे साथ ही। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाते हैं। जब ये तीनों ने मिलकर इतने दिनों में किया था, इसका जो कि हमारे काम ही नहीं है। तो 800 को वैल्यू 800 दिया है, 1 = 100। तो हमें जो कि साथी श्याम का पूछा था उसका आ गया 3 यूनिट था। तो 300 रुपये में काम करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं आपके। ट्रेन से आ गया क्या भैया जी, ट्रेन एंड दूरी से आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, ट्रेन एंड दूरी। तो ये आपके ट्रेन से दूरी क्या हो गए, चलिए देखते हैं। एक साइकिल चालक जो कि 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंडों में तय करता है। चलिए 900 मीटर की दूरी है क्या भैया जी, यानी डिस्टेंस बराबर आपके 900 हो जाते हैं। आपके टी बराबर कितने हो जाते हैं, 2 मिनट। 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाते हैं, प्लस 30 हो जाते हैं। ये आपके 150 हो गए सेकंड, ठीक है ना, 150 हो गए क्या भैया जी, सेकंड हो गए। अब कह रहा है भैया जी आपके साइकिल की चालक किलोमीटर प्रति हावर्स में गति कितना है। चलिए जी ये 900 बट्टे आपके पहले 150 कर लेते हैं, 900 बट्टे बराबर 150 कर लेते हैं। ये आपके 6 बार में खत्म, 6 मिनट प्रति सेकेंड हो जाते हैं। अब इनको किलोमीटर प्रति हावर्स में करने के लिए तो भैया जी 18/500 में क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। 18 छक्के 108 हो जाते हैं, बाई 5 हो जाते हैं। इनका एकदम आप डिवाइड करोगे तो साथी 21 बच्चे 105.6 हो जाते हैं, 3 बचेंगे ना, तो 21.6 आपके हो जाते हैं। बिल्कुल आपके डी करेक्ट आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ये हलवा सा सवाल था, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कुछ इस प्रकार से, अब देखना इससे क्या कह रहा है साथी जी। ये औसत से है, बहुत अच्छा औसत है। औसत से सवाल आपको मिलेंगे करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे से मिलेंगे।
ठीक है ना भैया। तो चलिए जी करते हैं जी, ये आपके आ जाते हैं, दिया है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगुनी है, यानी कोई भैया 3 संख्या है, 1 2, ये आपके 3 हो जाते हैं। पहली बोल रहा है कि दूसरी सॉरी दूसरी जो है कि पहली से दुगुनी है, तो दुगुनी है तो भैया जी हम इसे 1 कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं। अब कह रहा है मेरे मित्र, और तीसरी से भी 3 गुनी है। कौन है भैया जी? ये दूसरा है, फिर से समझो। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है, तो यानी कि भैया जी ये 3 हो जाते हैं, ये 1 हो जाते हैं। जिसके सामने जो अंक रहता है वही भर देते हैं भैया जी, जिसके सामने जो अंक रहता है वही भर देते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, 3 एकम 3 हो जाते हैं, 3 दूना 6 हो जाते हैं, 2 एकम 2 हो जाते हैं। ठीक ना? क्या है? 2 एकम 2 हो जाते हैं। कितने संख्या भैया जी? 3 है। ठीक है ना? क्या है? 3 है। तो अब इनका जो कि हम कितना पहले देख लो, 3 6 2 दिया है। ठीक है ना? कितना दिया है? 3 प्लस 6 प्लस 2 बराबर 3। इसके बाद क्या दिया था? इसके पहले ये दिया था भैया जी, यानी यदि तीनों संख्या का औसत 66 है। चलिए जी, तीनों संख्या का औसत क्या है? 66 है। तो यहाँ पर जो कि अब हम 66 रखेंगे, इनका औसत रखेंगे, इनका डिवाइड इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इन सब का ऐड करेंगे, तो ये आपके हो जाते हैं 36 9 9 2 11 बराबर आपके 36 198 हो जाते हैं। ठीक है ना? 36 198 हो जाते हैं। अगर हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे भैया जी, अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर 11 कम 11 8 आ गया, 11 8 88। ठीक है ना? यानी कि 1 बराबर 88 आ गए। तो अब जो कि हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा भैया जी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 18 आया, तब भैया जी 18 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जी 36 आ जाते हैं। 36 ऑप्शन में है तो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगर नहीं होता तो फिर से जो एक साथ ही हम चेक करते हैं कि हमारे सवाल कहाँ गलत हुआ है। ठीक है ना? क्या है? कहाँ गलत हुआ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जी। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आ गए जी, 8वां नंबर के क्वेश्चन। ये क्या भैया जी? ये भी वर्क इन टाइम से का जी भैया जी, वर्क इन टाइम से, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके मिलेंगे वर्क इन टाइम से। ठीक ना? चलिए जी, ये फंसाने वाले सवाल है। टाइम टेंगे अगर समझ गए तो कुछ नहीं, नहीं समझे तो फंस के आगे चल जाओगे, भाग जाओगे तुरंत। तो ए ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर देता है। चलिए हमने 20 दिन ले लिए। बी उसी कार्य को आधा दिनों में कर देता है, यानी कि ए लिया है भैया जी आपके 20 दिन, तो बी उससे आधा लेता है, तो ये आपके 10 हो जाएंगे, कर सकता है। तथा सी उसी कार्य को बी से 3 गुना लेता है। बी अगर 10 है तो 10 के 3 गुना कितना होगा भैया जी? 30, यानी 30 से जो है कि ये सी लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। गुना समय में कर सकता है, करता है तो कार तीनों मिलकर कितने दिनों के? तीनों के अब एक साथ कराना, तो इनका एलसीएम बहुत इजी हो जाते हैं, 10 20 60 हो जाते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं। ये आपके 3 बार में, ये आपके 6 बार में भेज, ये आपके 2 बार में। ठीक है ना? 2 बार में, तो ये आपके हो जाते हैं जी 6 2 8 3 11। ठीक है ना? 11, तो 11 बराबर आपके हो जाते हैं 60। ये होंगे 11 बचे 55 बाई 11, यानी कि आपके 60 ही आएंगे। लेकिन कुछ इस प्रकार से हमारे महोदय टाइप ने गलत कर दिए हैं। ठीक है ना? क्या है? गलत कर दिए हैं। अगर देखा जाए तो हम इससे बना सकते हैं, किस प्रकार से इसे बना दें, आपको बना सकते हैं भैया जी। 11 3 33 बाई 7 11 हो जाते हैं। 55 सही 5/11 हो जाते हैं, ये आपके 10 हो जाते हैं। ये आपके 7 भैया हो जाते हैं, ये 6 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होंगे आपके बी ही होंगे। लेकिन सही में नहीं दिया है, ये ऑप्शन आपके सही में आएंगे, एक्यूरेट नहीं आएंगे। ठीक है ना? क्या है? एक्यूरेट नहीं आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत से सारे क्वेश्चन जो कि प्रतिशत से का भैया जी का टाइम महोदय क्या कर दिया, जो सारे क्वेश्चन प्रतिशत से ही डाल दिएगा। चलिए ये खर्च और व्यय से है, जिसमें खर्च होगा, बचत होगा, हमारे बच्चे भी होंगे उन सब पर खर्च होगा, किराए का भी खर्च होगा, भोजन पर भी खर्च होगा, मनोरंजन के लिए जाएंगे सिनेमा हॉल में टीवी देखने के लिए, उस पर भी खर्च होगा, डीजल पे भी खर्च होगा। ठीक है ना मेरे भाई? चलिए जी देखते हैं। आयुष नाम के एक लड़का है जो 25%, पहले तो टोटल हम मानते हैं कितना भैया जी? 100। ठीक है ना? अब यहाँ से जो कि हम काम करते हैं 25%।
प्लस बीमा पर, 26% आपके भोजन पर, 23% शिक्षक पर, 23% शिक्षक पर। अब आपके आ जाते हैं 19% मनोरंजन पर, 19% मनोरंजन पर। वो शेष 26,600 रुपये का बैंक में जमा करते हैं। 26,600 रुपये जो कि बैंक में जमा करते हैं, वो भोजन और मनोरंजन पर कुल कितने खर्च किए हैं। पहले भोजन और मनोरंजन देख लो। भोजन आपके 26 है, मनोरंजन आपके 19 है, ठीक है। अगर भैया जी हम इनका ऐड कर दें तो ये आपके आ जाएंगे 97, 100 से सॉरी 93 आ जाएंगे। हमने गलत जोड़ दिया है, 93 आ जाएंगे। 9 3 12, 12 6 हो जाए 18, 18 5 23, चलिए सही है। तो ये आ जाएंगे आपके कितना, 97 आ जाएंगे। अगर 100 में से 97 गए तो भैया जी 7% बचे। 7 का वैल्यू भी ये दिया है 26,600 रुपये। 26,600 रुपये दिया तो एक बराबर अब हमें निकालना है, तो 70 के 21, अब 5 आ गए, 4 7 56, डबल जीरो आ जाते हैं। तो किसका पूछा भैया जी, ये पूछा है भोजन और मनोरंजन पर। तो ये 26 और 19 कितने हो जाते हैं, 9 6 15, 1 45 हो जाते हैं। अगर भैया जी अब 45 का इंटू 3800 में करते हो तो ये कितने आ जाएंगे जी, 171 बाई कुछ रुपए आ जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाते हैं, सॉरी बी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बी हो जाते हैं भैया जी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए क्या भैया जी, ये लास्ट क्वेश्चन देखा जाए 10वां, यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम लग सकता है मेरे भाई, क्योंकि सारे चीज़ बतलाने होते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसे उड़ातना होगा ना, यानी कि ऐसे देख कर ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन हमें विस्तार करना। तो चलिए जी, 995 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात 17 और 18 हैं। पहले क्या है, मिल्क, उसके बाद भैया जी वाटर, ये कितने हैं, 17 18। इनका मिश्रण कितना हो गया भैया जी, ये आपको हो गए 595। यानी कि अब देखा जाती है 35 बराबर 595 हो जाते हैं, ठीक है। क्या 35 बराबर 595 हो जाते हैं। यहाँ तक ले तो हमने कर लिया। अब नीचे देखते हैं, कितने दूध मिश्रण में मिलाया जाए जाए जिससे मुझ इसमें दूध और पानी का अनुपात जो कि भैया जी 3 संबंधित 2 हो जाए। पूछ रहा है कितना और दूध पानी मिलाया जाए कि इसमें जो कि अनुपात इतना हो जाए। तो चलिए पहले एक बराबर हम निकाल लेते हैं। एक बराबर आपके कितने निकलेंगे, 17। ये 17 देखो 70 बार है ना, हाँ 7 बचे 35 हो जाएंगे। 17 का इससे, ये 17 इससे जो कि 35 से 17 गुना है कितना भैया जी, 595। तो अगर हम 570 का इंटू 18 में करें, 70 का इंटू 18 में करें तो ये आपके 289 हो जाते हैं। ये कितने हो जाते हैं, ये आपके देखा जाए तो भैया जी 289 में अगर 17 जोड़ते हो तो भैया जी ये आपके 6 हो जाते हैं, 9 1 10 हो जाते हैं, 2 1 3 हो जाते हैं, 306 हो जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा है, दूध यानी कि मिल्क पूछा है, मिल्क और पानी में। तो चलिए पहले हम मिल्क ले लेते हैं। 289 प्लस एक्स बाई 306 बट्टे 3/2 हो जाते हैं, ठीक ना, 3/2 हो जाते हैं। 289 एक्स प्लस 306 बराबर 3/2 हो जाते हैं। अब देखिए इनका इंटू इसमें हो जाते हैं, इनका इंटू इसमें हो जाते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे भैया जी 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, प्लस में 2x बराबर ये 36 18 3 3 9, 918 हो जाते हैं। अब देखिए 918 में से अगर हम, अब ये देखना 17 है, ठीक है ना। अब 2x बराबर आपके होंगे 918 माइनस 578, कितने होंगे, 578 होंगे। अगर भैया जी इसे हम माइनस कर दिया जाए, 8 में 60 जाए भैया जी 0, 11 में से 7 जाए भैया जी 4, 8 में से 5 जाए 3 हो जाएंगे। यानी कि 2x बराबर आपके हो जाते हैं इतना। तो ये आपके हो जाते हैं x बराबर 100, यानी 2 कम 2 7 दूना 14, 170 लीटर हो जाते हैं। अगर 170 है तो बिल्कुल करेक्ट है, अगर 170 नहीं है तो बिल्कुल गलत है। यानी कि 170 है तो ये हमारे हो जाएंगे 170। तो आज तक यही भैया बतलाना आपके इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के जो साथी रहे हैं
अगर अच्छा नंबर रहा 10 में से दोस्त तो साथी आपके 25 में से 25 कोई करने से रोक नहीं सकता। लेकिन कमेंट बॉक्स में साथी 10 क्वेश्चन का जो कि भैया जी आप जवाब जरूर भरें। ता तक ले जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।